ये केवल रुपया रुपया, ऐसा रुपया का नाटक है आकर्षण का कि ये ही कहा अतीत चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, रुपया प्रतीत रुपये पे है। ये भाटगिरी शुरू हो जाती है। वो पति पत्नी आए और जयमाला पहना रहे हैं, बस हे भगवत ऋषि जी, परमेश्वर प्रतीति नहीं तो क्या बुरा है किसी का सम्मान करना? अरे वैसे ही अभिमान में नष्ट हो रहा है, तुम और पेट्रोल डाल रहे हो आग में, तो क्या होगा? वो संत जन धनियों का मान क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको ये लगना चाहिए कि जीवन में जो मैंने कमाया वो किसी काम का नहीं है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, ये समझ में आना चाहिए। अगर भगवान के दासों को भी ऐसे अभिमानियों का सम्मान करना पड़े तो दासत्व में क्या महत्व रह गया? भूत भविष्य लोक चौदह में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। नहीं तो भाटगिरी करनी पड़ेगी, साधुता नहीं, भाटगिरी। देख लो, सैकड़ों ऐसे उदाहरण पड़े, देख लो। भाटगिरी करनी पड़ेगी, उनके पीछे पीछे चलना पड़ेगा। हरि के पीछे चलने वाला जब रुपए की प्रतीति हो जाती है तो धनियों के पीछे चलना पड़ता है, उनके पीछे चलना नहीं। धनी तुम्हारे पीछे चले तो उसका कल्याण हो जाएगा, तुम धनी के पीछे चलोगे तो तुम्हारा और उसका दोनों का नाश हो जाएगा। ये जिनको धन पर विश्वास हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, सब के सब भवसागर में लेके डूबते हैं समाज सहित, बहुत होश में। तभी दूसरों का कल्याण किया जा सकता है जब अपने हृदय में कंचन, कामनी और कीर्ति, तीनों से कोई संबंध न हो। अगर तीनों से संबंध है तो नौटंकी नाटक हो सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, भगवत प्राप्ति की बात नहीं हो सकती। पक्का समझ लीजिए, जो कंचन, कामनी, कीर्ति तीनों से निरपेक्ष है वही महात्मा लाखों का, प्रांत के प्रांत का, लोक के लोक का परम कल्याण कर सकता है। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनात। इस बात को लोग भूले हुए हैं, एकमात्र सब कुछ धन चाहते कि धन। अरे श्यामा कुंज बिहारी ना मिले तो चाहे जितना कंचन इकट्ठा कर लो, चाहे जितना कामिनी का संग कर लो, ये भौतिक भोग रात दिन भोगते रहो तो भी तुम्हें कभी शांति और विश्राम मिलने वाली नहीं। भक्ति ये है कि हम सबके सेवक हैं, सारा चराचर जगत हमारा स्वामी है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हे भगवान, ये महामोह की ऐसी भीषण मदिरा रुपये की पी लिए है कि इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ा आश्चर्य होता है। नृत्य केवल अपने इष्ट के लिए है, रुपया के लिए नृत्य नहीं है। इसीलिए कह रहे चाहे गेही हो चाहे अतीत अर्थात बैरागी, सब रुपया के पीछे घूम रहे, परमेश्वर की प्रतीति नहीं। कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? ये जो पाप का पैसा है ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ये पापी पैसा पहले लिखा है, पापी है कौन सा? जो अधर्म आचरण से कमाया हुआ धन है, पाप कर्म से किया गया पैसा है, वो पाप ही प्रकट करेगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा। ये देखा है? अरे भाई, भगवान का यश गाने की जगह पक्का बिल्कुल जैसे राजा के पास भांट गाता है वैसे शुरू हो गया है। मनमानी छंदों की रचना करके उनका नाम उसमें लगा के उनका यश गाया जा रहा है। काहे के लिए? रुपया के लिए। अधर्माचरण, अधर्म प्रवृत्ति से कमाया हुआ रुपया इष्ट और गुरु से विमुख करके भ्रष्ट कर देता है पक्का। पैसा पापी साधु को परस लगावे, पाप विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप। ऐसे कुर्सियों में बैठे हुए
बढ़िया एसी चल रही, और वो सब माला बाल में बांधे ऐसे किए और ऐसा सब नृत्य कर रहे सामने, जैसे नृत्यांगना नृत्य कर, लोग तालियां बजा रहे। ये साधुता बिक रही है केवल रुपए में। तभी भगवत रसिक जी कह रहे कि ये ही कहा अतीत गृहस्थ क्या विरक्त, सब पैसे में मारे जा रहे हैं, पैसा मार रहा है सबको। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, उपजावे संताप ज्ञान वैराग्य बिगाड़े। ये पाप का पैसा हृदय की जलन बढ़ाएगा, ज्ञान वैराग्य नष्ट कर देगा, इष्ट और गुरु से विमुख कर देगा, और काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर सिंगारे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सजने लगते हैं हृदय में, जबकि इनको नष्ट करना है, ये सजने लगते हैं। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। भक्त का भक्ति बिगाड़ने वाला द्रोही विश्व में ऐसा कोई नहीं जैसा पैसा है। इसलिए अधर्मी अधर्माचरण करने वाले लोगों से भेंट लेना, उनसे पैसे की आशा रखना, मानो अपने जीवन का नाश कर लेना, इतना समझ लो। लेकिन कुछ नहीं समझना भैया। जिस समय हरी हरी गड्डी आई सामने तो हिम्मत नहीं पूछने की कि कहां से कैसे क्यों, हिम्मत नहीं पूछने की, क्योंकि हिम्मत अगर दूसरी जगह दे देगा। पहले फटकारो, यहां क्यों दे रहे हो, चलो दूसरी जगह दो जाके। जब वो 100 बार धक्का लगाने पर फिर तब समझो इसकी श्रद्धा है। फिर क्यों देना चाहते हो हमें, क्या कारण? नहीं ऐसे तो श्री जी के सामने चल और रख और बोल कि ऐसे ही दे रहा हूं, तो तेरा कोई भी कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा। चल ऐसे कर, बिल्कुल निरपेक्ष, देने वाले का आदर नहीं। जिसके पास धन नहीं है, आंसू हैं, और वो 10 रुपया निकाले तो ऐसे आदर से ले जैसे करोड़ों अरबों रुपया दे रहा हो। ये हमने संतों को देखा है। एक बार गुरुजनों की बात है, उनके पास एक बड़े पदाधिकारी ऐसे गमछे में लाए थे, 16 लाख रुपया, आज के 40 वर्ष पहले 16 लाख रुपया, गर्व से ऐसे ना। वो तो बिल्कुल देहाती भाषा में बोलते थे, क्यों रे, काहे कोई डरे कागज, सरकार कहीं लगा देना। हाँ हाँ बाबा जी इसीलिए बने कि हम ये तुम उधर से लाओ पाप कमा के हम लगाते रहे, चल उठा। और इतने में किसान आदमी ऐसे 10 लाओ लाओ भाई लाओ, ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में, ऐसे उठा के अपने पास ऐसे 16 लाख फटकार के वापस कर रहे, और 10 रुपया बड़े आराम से सम्मान से। वो आदमी देख के दिमाग काम नहीं कर रहा कि बाबा जी की बुद्धि खराब हो गई, 10-10 रुपया कितना जोरे, तब जाके 16 लाख होगा, और 16 लाख फटकार। सब द्रोहीन में सिरे भक्त द्रोही नहीं ऐसा, भगवत रसिक अनन्य भूल जिन परसो पैसा। ऐसे अधर्मी, ऐसे गंदे आचरण, गरीबों को चूस करके उन कमाने वाले रुपए को अगर आप लेंगे तो केवल आपके अंदर भोग चिंतन चलेगा। लिख लो, काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर श्रृंगार है, इसी का श्रृंगार होगा, प्रिया प्रीतम का श्रृंगार नहीं होगा। प्रिया प्रीतम की मानसिक चिंतन वृत्ति ही नहीं रह जाएगी। विमुख करे गुरु इष्ट ते उपजावे संताप, भजन छूट जाएगा, गुरु निष्ठा छूट जाएगी, रुपये हाथ रह जाएगा, और फिर रुपया तुम्हारे को नष्ट करवाएगा। पता चल जाए ना कि इतना रुपया लेके फिर देखो कैसा तुम्हारे साथ माया जाल रचती है। इसलिए बहुत सावधान। ये रुपए के लिए जो लताएं काटी जा रही हैं, ये रुपए के लिए जो श्रीधाम वृंदावन का स्वरूप बिगाड़ा जा रहा है, बहुत सावधानी से। तनुभृताम दातुम महोच्चम पदम, आहा, तनुधारी को महा उच्च पद प्रदान करने के लिए वृंदावन। ये वृंदावन केवल भजन का क्षेत्र है, पर भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। इसे भी ऐसा स्थान बनाया जा रहा है कि लाखों लोग नहीं, यहां